और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां जयपुर की यातायात व्यवस्था को लेकर सीएम ने बैठक ली है और सीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक ली गई है। अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए हैं और दीर्घकालीन कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए हैं और दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने के इसमें निर्देश हैं। और जयपुर की यातायात व्यवस्था को लेकर के ये बड़ी बैठक की गई है और सीएम आवास पर ये उच्च स्तरीय बैठक की गई है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश इसमें दिए हैं और लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बना रहे और साथ ही कैसे हम जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और बेहतर कर सकें, इसको लेकर के ये बैठक की गई है। अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए बाकायदा लॉन्ग टर्म एक कार्य योजना तैयार करने के लिए संकेत दिया गया है। और बाकायदा इस बैठक के अंदर जो है उच्च स्तर पर कई ऐसे और बड़े मसले हैं जिनको लेकर के बात की है और ख़ास करके इसमें क्योंकि जो सीएम आवास है उस पर उच्च स्तरीय बैठक ली गई है और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सोशल मीडिया पर बीजेपी की गोपनीय लिस्ट वायरल हो गई है और बीजेपी की जयपुर की नई टीम की सूची अब वायरल हो गई है। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये सूची हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, ये अब आप देखिए ये वही लिस्ट है जो कि काफी तेजी से इस वक्त ट्रेंड कर रही है। शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने ये सूची जो है वो जारी की है और सूची जारी कर टीम के सदस्यों को बधाई दी गई। सूची में नाम के साथ सिफारिश करने वाले नेताओं का नाम है। कुछ देर में सूची को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया गया। अमित गोयल ने सूची जारी करने को भूल बताया है। अमित गोयल ने कंप्यूटर ऑपरेटर की इसको गलती बताया है और मामले में शहर अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, ये सोशल मीडिया पर बीजेपी की बड़ी गोपनीय लिस्ट है जो कि वायरल हो जाती है, हालांकि बाद में उसको हटा लिया जाता है। क्या इसके पीछे की सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान बीजेपी में जयपुर जिले की नई टीम की सूची है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और वो वायरल भी इस वजह से हो रही है क्योंकि जयपुर जिला अध्यक्ष ने जो है ये पूरा जो सूची है ये सोशल मीडिया पे उनके द्वारा शेयर की गई और उसके बाद जब उनमें सिफारिश करने वाले यानी जिन नेताओं की जो यहाँ पर सिफारिश की गई है उन नेताओं का जिक्र भी है उस सूची के अंदर देखा जाता है। तो उसके बाद जो है तुरंत प्रभाव से जो है इस सूची को जो है अमित गोयल जो कि जयपुर के जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा डिलीट कर दी जाती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जो कह सकते हैं कि गलती की वजह से हुआ है, भूल उसकी वजह से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस कार्यकारिणी के अंदर जो कार्यकारिणी है उसके अंदर लगभग 34 पदाधिकारियों के बनाए जाने और जिसमें 8 उपाध्यक्ष होते हैं, 3 महामंत्री होते हैं, 9 मंत्री और एक कार्यालय मंत्री और एक कार्यालय प्रभारी और 6 प्रवक्ता, एक आईटी संयोजक समेत जो है 34 लोगों की ये सूची होती है। और इस सूची में जिन नेताओं के द्वारा जो है यहाँ पर सिफारिश की जाती है उनका भी जो है जिक्र किया जाता है। यानी कुल मिलाकर जो है बीजेपी में देखा जाता है कि और हालांकि उसके बाद में उस लिस्ट को हटा लिया जाता है, ये भी बड़ी बात है। खैर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। वही जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है और जिले में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और इस दौरान पुलिस ने 3 करोड़ 30 लाख की ड्रग्स पकड़ी है। जैसलमेर स्टेशन के सामने से ये 350 ग्राम एमडी पकड़ी गई है। 2 तस्करों को गाड़ी समेत रंगे हाथों दबोच लिया गया और अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है और जिले में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की ड्रग्स पकड़ी है और जैसलमेर स्टेशन के सामने से ये 350 ग्राम एमडी पकड़ी गई है। वहीं 2 तस्करों को गाड़ी समेत रंगे हाथों इस दौरान दबोच लिया गया है। हमें अपने सूचना तंत्र से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि करीब 330 ग्राम एमडी के साथ गाड़ी आ सकती है, तो उस पे हमने अपने सारी पुलिस टीम को एक्टिवेट किया। डीएसटी टीम और थाना कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई में रेलवे स्टेशन के पास से हमने एक गाड़ी से प्रकाश पुत्र राजू राम और प्रेम प्रकाश पुत्र गोमा राम
जो दोनों फलोदी जिले के निवासी हैं, उनसे 336.4 ग्राम एमडी बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए है। पूछताछ में इन्होंने जो ये माल है फलोदी से लाना बताया और ये बताया कि यहाँ पे ये छोटी-छोटी उसमें विभिन्न लोगों को सप्लाई करने आते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है? और अपने आप में, क्योंकि ये इतनी बड़ी नशे की खेप मिलना, ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देखिए, जिले में पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है नशे के खिलाफ। करीब 36 ग्राम एमडी जो है वो लाई जा रही थी। फलोदी से ये एमडी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में लाई जा रही थी, जिसमें 2 लोग सवार थे। दोनों ही तस्कर है, प्रकाश और प्रेम प्रकाश, दोनों को ही गिरफ्तार किया गया और बरामद की गई एमडीएमए है, जिससे हम ड्रग कह सकते हैं, एक तरीके का नशीला पदार्थ की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है वो लगभग 3 करोड़ 35 लाख रुपए है। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहीं से ये जो है वो छोटे छोटे सप्लायर्स को जो है एमडी सप्लाई करते थे और उनके माध्यम से नशा जो है वो युवाओं के बीच पहुंचता था और युवा जो है वो नशे में लिप्त आते थे। इस पर कहीं ना कहीं जो अभी नवनियुक्त एसपी है अभिषेक शिवरा, उनकी निर्देशन में उनके सूचना तंत्र से एक बड़ी कार्रवाई डीएसपी और कोतवाली थाना पुलिस ने की है। कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगती है और माना जा रहा है कि अब इससे पूरी चेन जो है वो खुलेगी कि आखिर एमडी कहाँ से रही थी, कैसे सप्लाई हो रही थी और कौन कौन लोग जुड़े। कई बड़े नाम जो है वो जुड़े हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना है पुलिस के जो सूत्र है वो जताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं बालोतरा पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत एक स्कॉर्पियो से बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए और पुलिस ने स्कॉर्पियो से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। का आधार पर अलग अलग जगह पे नाकाबंदी कराया गया है और हमारा जो साइबर सेल डीएसटी और पचपत्रा थाना इलाका और अन्य जो नाकाबंदी में जो मौजूद थे, सारे ने मिलके एक बहुत अच्छा कार्रवाई की है और उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो फेक गुजरात नंबर से नंबर लगाया हुआ है और 25 कट्टा डोडा पोस्त जिसमें 5 क्विंटल का आसपास डोडा पोस्त बरामद की गई और साथ में एक हथियार और 4 जिंदा राउंड भी मिली है और हम एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो मुलजिमान है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। वहीं देश भर में एसएससी छात्रों के प्रदर्शन का कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने समर्थन किया। पायलट ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एनएसयूआई ने एसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और तकनीकी खामियों के कारण अभ्यर्थियों को हुई परेशानियों पर गहरी चिंता जताई है। देश भर में 30 लाख से ज्यादा छात्र एसएससी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। परीक्षा को प्रबंधन की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शुक्रवार को धौलपुर में चंबल से प्रभावित इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण सरमथुरा से लेकर राजाखेड़ा तक सीमावर्ती गांव में चंबल के पानी ने लोगों को घेर लिया है। अरे नीचे बैठ जाए तो नाली क्यों जाता है? स्पॉट बंद नहीं है। यहां बैठ जाए, घुस जाए अंदर, बैठ जाएगी लेके तो सर के लेके कुआ। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र में टोंक का चिरगांव नेशनल हाईवे 552 की टूटी हुई उखाड़ की पुलिया के दुरुस्त होते ही इधर से इधर आने के वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पुलिया पर लोगों की आवाजाही इस कदर थी कि जैसे सालों से लोग पुलिया के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों की काफ़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है और बड़ी मशक्कत से यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखते हैं और इसका काम भी चालू है। अभी कौन कौन से वाहनों को इस पर से जाना दिया जा रहा है?
अभी तो सभी वाहन बंद हैं, खासकर कोई इमरजेंसी या पैदल यात्री या मोटरसाइकिलों को निकाला जा रहा है। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बरसात में भरभरा करके एक जर्जर इमारत गिर गई है और दुर्घटना में 2 राहगीर बाल बाल बचे हैं और इमारत गिरने की घटना का वीडियो वायरल हुआ। 50 साल से ज्यादा पुरानी ये इमारत बताई जा रही है। जर्जर होने के चलते इमारत में कोई भी रहता नहीं था। गोलूवाला सिहागान गांव के बीच की घटना बताई जा रही है। तो आपको बताएं कि दुर्घटना में 2 राहगीर बाल बाल बच गए हैं। बरसात में एक जर्जर इमारत भरभरा करके गिर जाती है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीरें कि कैसे भारी बारिश के बीच में जब पानी भरा हुआ था तो इस दौरान एक जर्जर इमारत भरभरा करके गिर गई और बताया जा रहा है कि क्योंकि इमारत काफ़ी जर्जर थी इस वजह से इसमें कोई रहता नहीं था। गोलूवाला सिहागान गांव के बीच की घटना बताई जा रही है। एक बार फिर से आप देखिए, बारिश हो रही है और पानी भरा हुआ है और इस दौरान एक जर्जर इमारत अचानक से भरभरा करके ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और पहाड़ों से मैदान तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन लगातार जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की मार पड़ रही है। कई राज्य कुदरत का भयानक प्रकोप झेल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। बारिश ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उफान पर कई नदी नाले। चंबल ने दिखाया रौद्र रूप। कई गांवों में घुसा पानी। राजस्थान का धौलपुर जिला, चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से कई बस्तियां डूब गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाया गया। पार्वती नदी पर बने बांध के 4 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। धौलपुर में आज सुबह राडोली रपट को क्रॉस करते समय एक पिकअप वाहन बह गया। गाड़ी में सवार 4 में से 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, बाकी 2 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया। अलवर में बाराही माता के मंदिर परिसर में गुंबद भारी बारिश से गिर गया। ये मंदिर करीब 700 साल पुराना है। गांव वालों का आरोप है कि वो लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने सवाई माधोपुर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री की कार भी पानी के तेज बहाव में फंस गई। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद सूरजवाल बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। अपने यहाँ नहीं बावड़ी कहते हैं। हाँ। वो तो दरिया में तो नीचे जगह पानी आ रहा है। 2-3 फीट तो पानी है अभी भी। हाँ, अभी पानी है, लगातार आ रहा है। हाँ। पूरा दरिया का 2 बजे कटे थी जी, मैं खाई नरियो पूरा बह गया सब। इसका फार्म भरा रखा, पर जब अभी तक भी कोई इसका लाभ नहीं मिला और माँ का कागज पन्ना घर ढूंढान का सब बह गया कहीं कर। और नगर पालिका आज 8 महीना कर 10 महीना हो गया, पर अभी तक कोई नहीं मिला कहीं कर। और माँ का खावो पीवो कहीं कौन कपड़ा लत्ता कहीं कौन भूखा प्यासा दूसरा न दियो खाना। पानी की समस्या तेज है और लोगों को परेशानी आवागमन में, और लोग जो कमजोर वर्ग के आदमी उनके पास घर गिर गए और जानवर वगैरह सब आ गए पानी। सीकर में लगातार जारी तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। फतेहपुर में दिल्ली जा रही बस भी पानी में फंस गई। बस में सवार यात्रियों को करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं श्रीगंगानगर में रात भर हुई बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। जल निकासी के तमाम वादे धरे रहे हैं। श्रीगंगानगर में रात 2 बजे से हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। नगर परिषद के उन सभी दावों की
इस बारिश ने पोल खोल के रख दी है। जो नगर परिषद के द्वारा किए गए थे कि बारिश पानी की निकासी को लेकर उनके द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये जस्सा सिंह मार्ग है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो सड़क है लबालब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सड़क है ये जगह जगह से टूटी हुई है, जिस वजह से यहाँ के जो बासिंदे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो बारिश है पूरे गंगानगर जिले के अंदर हो रही है और राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर भी ये जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। बूंदी में भी पुलिया पार करते समय 2 लोग बह गए। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उन्हें बचाया। बूंदी में पिछले 24 घंटे में 100 mm बारिश हो चुकी है। अनूपगढ़ इलाके का भी यही हाल है। रात से अब तक 140 mm बारिश हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में जलभराव की स्थिति है। कुछ घरों में दरार भी आ गई और एक घर की दीवार गिर गई। राजस्थान में जुलाई के महीने में 285 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 77% ज्यादा है। इससे पहले साल 1956 में एक महीने में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। अगर बारिश लगातार जारी रही तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।